सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 25 फरवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीरा के ऊपर और धनिया के ऊपर। काफ़ी सारी मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है, स्पेशली धनिया सेगमेंट में। कल हमने देखा था मार्केट 6% के सर्किट के साथ बंद होते हुए दिखा था। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में भी मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेजी उतना ज़्यादा नहीं रही। तो क्या संभावनाएं बन रही हैं जीरा और धनिया में, इसके ऊपर ये वीडियो है और लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। देखेंगे कैसी आवक हो रही है, एक्सपोर्ट के नंबर्स क्या आए हैं और इम्पोर्टेंट क्या है कि लेबल्स क्या बैठ के निकल रहे हैं। इन स्तरों पे खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी है, क्या करना है, लास्ट तक आप जुड़े रहिए। बताने की कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप वायदा बाजार में इस वीडियो के बेसिस पे ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जीरा के ऊपर। और जीरा में जो सिनेरियो बन रहा है, कल हमने देखा था मार्केट रेड निशान में ट्रेड होते हुए दिखा था, लगभग 22,735 के आसपास बंद हुआ था। वहीं अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे या ऊंझा मार्केट की बात करेंगे, जोधपुर मार्केट में 22,300 के आसपास, वहीं ऊंझा मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो 22,500 के आसपास का ट्रेड जीरा में बनते हुए दिख रहा था। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो वायदा बाजार प्रीमियम में चल ही रहा है और चलना भी चाहिए। जनरली जीरा का मार्केट जब वायदा बाजार देखेंगे तो प्रीमियम में ही चलता है। लेकिन ऊंझा मार्केट में अगर आप देखेंगे तो न्यू फसल आती हुई दिखी है आपको, न्यू क्रॉप आती हुई दिख रही है। राजस्थान हो, गुजरात हो, और अरावल का प्रेशर धीरे धीरे आपका जीरा का बढ़ते हुए दिख रहा है। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन अच्छी खासी अभी डिमांड भी निकल के आ रही है। जिस हिसाब से अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रमजान का समय चल रहा है, डिमांड बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मार्केट का जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट कहीं ना कहीं है कि इस बार तेजी आती हुई आपको दिख सकती है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स आगे चल के कम रहने की संभावना है, और ये सारी चीज़ें देखते हुए जो भी गिरावट हो रही है, लोग खरीदारी करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर चार्ट क्या कहता है, अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट क्या कहता है। अगर आप ऊंझा मार्केट को छोड़ के अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में हम देख रहे हैं कि जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है 23,200 23,300 के आसपास बना हुआ है। मार्केट जब भी इन स्तरों पे आता है, मार्केट में बिकवाली बनती हुई दिख जाती है आपको। नीचे में हमने देखा था कि 21,700 के आसपास मार्केट जाते हुए दिखाई दिया था आपको। 21,700 का ये जो लो बना था, कितना का लो बना था इस वाले कैंडल में, ये लो बना था 22,420। उसके पहले का लो, ये वाले लो की मैं बात कर रहा हूँ, और ये लो बना था 21,800 के आसपास। 21,825 से मार्केट रिकवर होने की कोशिश किया था, लेकिन 23,200 23,300 ये जो लेवल है, इसको जीरा का मार्केट तोड़ते हुए नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। अगर आप थोड़ा सा लंबा सिनेरियो देखेंगे तो एक डबल टॉप जैसा बना था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। और ये डबल टॉप कहाँ पे बना था, 23,300 25,300 के आसपास बना था। एक ये लेवल बना था, ये अप्रैल 2025 में, और दूसरा जो टॉप बना था 26 मतलब जनवरी 2026 में। तो ये डबल टॉप के बाद मार्केट में लगातार गिरावट देखने के लिए मिली है। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी के हिसाब से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में जीरा में बनते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उसके चलते मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। अभी न्यू आवक जीरा की आ रही है, और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना हुआ है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए। जो भी फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जो लोग पहले से रखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकालना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो सीजन है, स्पेशली मार्च की अगर आप बात करेंगे तो मार्च में अरावल का प्रेशर आपको बनते हुए दिखेगा। अगर क्रॉप की बात करेंगे तो मिश्रित व्यू आ रहे हैं। राजस्थान की बात हो तो राजस्थान में काफी सारे लोगों का कहना है कि प्रोडक्शन इस बार ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस पे अभी कहना बहुत जल्दीबाजी रहेगी, क्योंकि बहुत मिश्रित व्यू आ रहे हैं। कई सारे क्रॉप सर्वे की रिपोर्ट में देख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम है। गुजरात में तो ऑलरेडी कम है, हमने देखा था। राजस्थान में भी कम होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे, मंथली चार्ट का वेट करना चाहिए। मंथली चार्ट पे एक ऊपर में जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मंथली चार्ट में जो लास्ट मंथ की कैंडल थी, ऐसी कुछ कैंडल बनी थी। और अगर ऐसा टॉप पे बनता है तो जनरली अगर मार्केट इस लो के नीचे बंद होता है तो मार्केट में डाउनसाइड जारी रह सकता है। और ये लो है 22,500, ठीक है। यानी 22,500 के नीचे की क्लोजिंग अगर होती है अगले इस हफ्ते, तो फिर जीरा में गिरावट आपको जारी रह सकती है। हो सकता है जीरा आपको 19,000 तक भी जाते हुए दिखे, इन स्तरों तक 19,600 तक भी आते हुए दिखे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करिए। फ्रेश खरीदारी से अभी आपको जीरा में बचना चाहिए। फ्रेश खरीदारी थोड़ा-सा रुक के करना चाहिए। ये वीक जो क्लोजिंग हो रहा है, ये सिर्फ़ सप्ताह की क्लोजिंग नहीं है, फरवरी महीने की भी क्लोजिंग है और महीने की क्लोजिंग के बाद ही आपको एक फैसला लेना चाहिए कि जीरा में किस स्तरों पे लंबे अवधि के लिए खरीदारी करें। जो छिट-पुट खरीदारी करते हैं, वो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 22,500 अभी के लिए सपोर्ट है। अगर जो वायदा में ट्रेड करते हैं 22,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो निकल जाना चाहिए और अगर मार्केट 22,500 के नीचे की क्लोजिंग देता है इस हफ्ते, तो फिर मुझे लगता है कि जो मार्केट है 19,600 तक भी आते हुए आपको दिखेगा। तो इस हिसाब से आपको रणनीति जीरा में रखनी चाहिए। लंबी अवधि की अगर आप बात करेंगे तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली मार्केट तेज है। जो सिनेरियो बन रहा है, काफ़ी अच्छी तेजी आपको आती हुई दिखेगी। मार्च के बाद में हो सकता है 26,000 30,000 तक के भी लेवल मिले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फ्रेश खरीदारी थोड़ी सी रुक के करनी चाहिए। एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे नहीं करनी चाहिए। एग्रेसिव खरीदारी आपको दो ही लेवल्स पे करनी है। या तो मार्केट अगर 19,500 19,600 19,700 ये लेवल पकड़ मिले तो वहां पे करिए। अदरवाइज इन स्तरों के ऊपर 23,300 के ऊपर मार्केट, सॉरी 25,300 के ऊपर 25,400 के ऊपर जीरा का मार्केट निकलता है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखें। 25,400 के ऊपर खरीदारी, अदरवाइज 19,600 के आसपास खरीदारी अगर आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक करने के लिए सोच रहे हैं। और वायदा बाजार में 22,500 का सपोर्ट है, ये निकलता है तो मार्केट 21,700 के आसपास आने की कोशिश करेगा। मोटा मोटी तौर पे ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। धनिया की अब बात कर लेते हैं। धनिया में जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना हुआ है, अगर आप देखेंगे लगातार एक बड़ी-बड़ी कैंडल बनती हुई दिख रही है। हमने देखा था नवंबर में एक अच्छी खासी तेजी धनिया में 28% तक की तेजी आई थी। वहीं अगर आप दिसंबर की बात करेंगे 1-2% की गिरावट, फिर जनवरी में लगभग 12% तक की तेजी, फरवरी में ऊपर-नीचे भाव कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आरएसआई काफ़ी दिन से ओवरबॉट में चल रहा है। इसका इसका मतलब ये होगा कि कभी भी मुनाफा वसूली अभी आपको आती हुई दिख सकती है। धनिया में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। जैसे जीरा में मैंने आपको बताया, वैसे धनिया में भी जो सिनेरियो बन रहा है, अगर आप हार्मोनिक के हिसाब से जाके देखेंगे, हार्मोनिक पैटर्न मैं देख रहा था और इस हिसाब से ये 38% हुआ और ये एक कहीं न कहीं मोटा-मोटी तौर पे ये देखेंगे तो ये एक तरह से बैड पैटर्न, बियरिश बैड पैटर्न जैसा बन रहा है और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाएँगे, तो धनिया का मार्केट कहीं न कहीं 9,000, 8,900, 8,800 के आसपास आते हुए मुझे दिख रहा है। बाकी क्या होगा, क्या नहीं होगा, देखेंगे आगे, लेकिन जो संभावना है, चार्ट के हिसाब से जो लोग चार्ट देखते हैं, ऐसी संभावनाएँ कुछ धनिया में बनती हुई दिख रही है। आरएसआई भी वही बोल रहा है और ये चार्ट जो भी है, ये भी वही बोल रहा है। यानी कि अभी दुनिया में अगर पुराना स्टॉक पड़ा है, जो भी उछाल मिलता है आपको बेच के निकलना चाहिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेश खरीदारी के लिए भी अभी आपको वेट करना चाहिए। धनिया में मुझे लगता है 9,000 तक के लेवल आपको बनते हुए धनिया में दिख सकते हैं। 8800 तक के लेवल आपको धनिया में बनते हुए दिख सकते हैं। फिर लंबे अवधि के लिए खरीदारी आप करेंगे तो लंबे अवधि के लिए फिर अप्रैल के बाद में एक अच्छी खासी तेजी की संभावना आपको दुनिया में बनती हुई दिखेगी। प्रोडक्शन कम होने के आसार है इस बार और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो हो सकता है मार्केट 10,000 के ऊपर फिर से आपको 14,000 तक 2026 में सिनेरियो बनते हुए दिखे। 14,000 तक की संभावना दुनिया में है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, जीरा में भी 30,000 तक की संभावना है, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा-सा भी आपको वेट करना, चाहे जीरा हो चाहे धनिया हो, लंबे अवधि के लिए खरीदारी के लिए थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अभी आजकल के लिए क्या करना है, अगर कल किसी ने खरीदारी की हुई थी तो थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली करें और जो भी उछाल मिलता है 11,500 11,600 बेच के चलें, ठीक है? मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा 12,500 के आसपास रहेगा। जो भी उछाल मिलता है 12,500 को ध्यान में रख के आपको बिकवाली अभी फिलहाल के लिए धनिया में करनी चाहिए। तो मिलते हैं। ये था जीरा और धनिया पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएँगे। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता हूँ समय अभाव के चलते। तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली अगर किसी को चाहिए ज़्यादा जानकारी, जुड़ना चाहते हैं मुझसे, सर्विस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहित करें, तभी तो मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आया करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।